हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो पढ़ाऊंगा। इसके पहले 2 वीडियो और मैंने बना दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेना, ओके। और उसके बाद इस वीडियो को देखना। सो लेट्स स्टार्ट। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसे देखता है, बहुत सुपीरियर आंखों से टॉमी उसे देखता है। सुपीरियर का मतलब होता है वह अपने आप को बहुत ही अच्छा समझता है, तो टॉमी उसे बहुत ही सुपीरियर आंखों से देखता है। सुपीरियर मीन्स वो अपने आप को बहुत ही अच्छा समझना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज में क्या हो गया, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। यह नहीं है यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स मूर्ख। भाई कहता है स्टूपिड, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह पुराने प्रकार का स्कूल है। यह पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट मीन्स क्या हो गया, जो दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, जो 100 और 100 साल पहले हुआ करते थे। जो 100 और 100 साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिएसिंग द वर्ड केयरफुली। वह शब्द को ध्यानपूर्वक प्रोनाउंसिएशन करता है या उच्चारण करता है। वह शब्द का बहुत ही ध्यानपूर्वक उच्चारण करता है। और किसका करता है उच्चारण? वो सेंचुरीज अगो। क्या करता है वो? सेंचुरीज अगो। क्या कहता है? सेंचुरीज अगो। उच्चारण करते हुए कहता है सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज अगो मीन्स 100 साल पहले। एक सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100, और सेंचुरीज लिखा है मीन्स 100 से ज़्यादा साल, 100, 200, 300 साल, 400 साल पहले की बात कर रहे हैं ये सेंचुरीज अगो। इसके आगे है अब मार्गी वाज हर्ट। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी नफरत करती है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी नफरत करती है। वेल, मार्गी कहती है अब ठीक है। मार्गी कहती है ठीक है। आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। वॉट, जो, काइंड ऑफ स्कूल, जो स्कूल का प्रकार है। वो कहती है, कौन कहती है? मार्गी, कि मैं नहीं जानती जो स्कूल का प्रकार है। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। यह थी या वे थे उस समय पहले की बात है, या यह उस समय थी। ये स्कूल की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत समय पहले थी। यह उस टाइम की बात है, ये बहुत समय पहले थे। आगे सी रीड, वह पढ़ती है। सी रीड मीन्स क्या हो गया? वह पढ़ती है। आगे बताता हूँ मैं आपको अब। द बुक अवर हिज शोल्डर्स ऑफ अ बाय। वह बुक को उसके हाथों से पढ़ती है। वह उसके हाथों से पढ़ती है। फॉर अ बाय मीन्स जबकि। वह बुक को अपने हाथों से पढ़ती है। और जबकि देन सेड, तब कहती है। वह बुक को अपने हाथों से पढ़ लिए देती है। देन सेड, तब कहती है। वो बुक को अच्छे से पढ़ लेती है और कहती है एनीवे, वैसे भी। एनीवे मीन्स वैसे भी। दे हैड आ टीचर, उनके पास एक टीचर था। और बाद में क्या बोलती है? वैसे भी उनके पास एक टीचर था। आ गया है अब दे हैड आ टीचर, उनके पास एक टीचर था। इट वाज अ मैन, वह एक व्यक्ति था। वह एक क्या था? व्यक्ति। उनके पास एक टीचर था और वह एक क्या था? वह एक व्यक्ति था। आगे है स्वेयर दे हैड आ टीचर बट इज वाज नॉट आ रेगुलर टीचर, इट वाज आ मैन। अब इसको ध्यान से समझना आप। स्वर मीन्स अवश्य। स्वर मीन्स क्या हो गया? अवश्य या निश्चित ही। दी हैड आ टीचर, निश्चित ही उनके पास एक टीचर था। बट मीन्स क्या हो गया? लेकिन। इज वाज नॉट आ रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर का यहाँ पे मीन्स है कि ओनली वह टीचर का काम नहीं करता था, वह एक इंसान था। या इट वाज आ मैन, वह एक व्यक्ति था या वह एक इंसान नहीं था। वह एक रेगुलर टीचर नहीं था, वह ओनली टीचिंग का काम नहीं करता था और बाकी काम भी करता था, क्योंकि वह एक इंसान था, इसलिए वह बाकी ही काम करता था। पर इस समय जी इसमें इन्हें टीचर कौन सा है? इनका टीचर एक कंप्यूटर है। इनका एक टीचर है ना, वो एक कंप्यूटर है। पर ये पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक इंसान ही एक टीचर हुआ करता था। पर इनके ज़माने में एक इंसान एक टीचर नहीं है।
अब आगे है अ मैन। अ मीन्स क्या? अ मैन मीन्स एक व्यक्ति। एक व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता था? एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता था? ये मार्गी सोच रही है या बोल रही है कि एक टीचर या एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता था? एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता था? इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब इसके आगे है बेल। बेल मीन्स क्या हो गया? ठीक है, क्या बोल लिया है ना? ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड gave them homework and asked them questions। वह लड़के और लड़कियों को विचार बताता था, या उसने लड़के और लड़कियों को विचार बताए। एंड मीन्स क्या हो गया? और विचार बताए। और गैव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया। उसने लड़के लड़कियों को विचार बताए और गैव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया। एंड मीन्स क्या हो गया? और आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछे, और उनसे प्रश्न पूछे या और उनसे क्वेश्चंस पूछे। आगे है अब अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। एक व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान नहीं है, या एक व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान नहीं है, या एक व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान नहीं हो सकता। ये कौन सोच रहा है? मार्गी। या मार्गी सोच रही है या मार्गी बता रही है। अब लिखा है यहाँ पर एस यू एस स्वर। स्वर मीन्स क्या हो गया? अवश्य। ही इज़ भय है, अवश्य भय है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी जानते हैं, मेरे पिताजी जानते हैं जितना जितना मेरे टीचर जानते हैं। ये कौन बोल रहा है? टॉमी। टॉमी बोल रहा है जितना मेरे पिताजी जानता हैं उतना ही मेरा टीचर जानता है। टॉमी बता रहा है जितने मेरे टीचर जानते हैं उतने ही मेरे पिताजी जानते हैं। आगे है अब ही नोज ऑलमोस्ट अस मच आई बेचा। वह लगभग सब कुछ जानते हैं, या वे लगभग बहुत जानते हैं। वे लगभग बहुत जानते हैं। आई बेचा। आई बेचा मीन्स क्या हो गया? मैं शर्त लगा सकता हूँ, या मैं शर्त लगा लूँगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ या मैं शर्त लगा लूँगा। आगे है अब मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्पाइट दैट। मार्गी शर्त के लिए तैयार नहीं होती है। मार्गी शर्त के लिए तैयार नहीं होती है। सी सैड, वह कहती है। सी सैड मीन्स वह कहती है आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहूँगी एक स्ट्रेंज मैन, मैं एक स्ट्रेंज मैन नहीं चाहूँगी। स्ट्रेंज मीन्स हो गया असाधारण। स्ट्रेंज मीन्स क्या हो गया? असाधारण मीन्स सामान्य ना होना। उनके ज़माने में भी सामान्य ना होना। वो टीचर के बारे में बता रही है। आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन। मैं एक स्ट्रेंज मैन नहीं चाहूँगी। इन माई हाउस, मेरे घर में। मैं मेरे घर में एक स्ट्रेंज मैन नहीं चाहूँगी। टीच मी मीन्स मुझे पढ़ाने के लिए। मैं मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए एक स्ट्रेंज मैन नहीं चाहूँगी। आगे है अब टॉमी स्कैर्ड विद लाफर। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफर। लॉ, हाँ ठीक है, लॉफर। टॉमी स्क्रीन विद लॉफर। टॉमी चिल्ला चिल्ला कर हंसता है। टॉमी चिल्ला चिल्ला कर हंसता है, या टॉमी चिल्ला चिल्ला कर हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी। तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। मार्गी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती। कौन कह रहा है? टॉमी कह रहा है मार्गी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे। कौन बोल रहा है? टॉमी बोल रहा है टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। टॉमी बोल रहा है टीचर घर में नहीं रहते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड मीन्स क्या हो गया? और ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक समान विचार सीखते थे। और सभी बच्चे एक समान विचार सीखते थे।
और सभी बच्चे एक समान विचार सीखते थे। ठीक है, अब इसके आगे का बता रहा हूँ मैं। एस यू आर ईश्वर इफ़ दे वर द सेम एज, मीन्स क्योंकि अवश्य इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे एक सेम एज के हैं, यदि वे एक सेम एज के हैं तो वे एक समान विचार ही सीखते थे। ठीक है, यदि वे सेम एज के हैं तो वे एक समान विचार ही सीखते थे। आगे है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। इस पैराग्राफ को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे ध्यान से। बट माई मदर सेज, लेकिन माँ कहती हैं, या लेकिन मेरी माँ कहती हैं, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अब ये बता रहा है बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट, एक टीचर को एडजस्ट होना होता है या एक टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है, एक टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है। फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल इट टीच, मीन्स एक प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बच्ची के माइंड में टीचर को फिट होना पड़ता है। प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बच्ची को, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बच्ची के माइंड में टीचर को फिट होना पड़ता है। इट टीचेस, उन्हें पढ़ाने के लिए या यह पढ़ाने के लिए, एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग सिखाना पड़ता है या प्रत्येक बच्चे को अलग अलग सिखाया जाता है, और या प्रत्येक बच्चे को अलग अलग सिखाया जाता है। इसके बाद है अपना जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ऐसा सेम उन्होंने नहीं किया, ऐसा जैसा अपन बता रहे हैं ना, ऐसा सेम उन्होंने नहीं किया। इस पूरी सेंड लाइन का मतलब क्या हो गया, ऐसा जो हम बता रहे हैं ऐसा सेम का सेम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, आगे है अब इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम पसंद नहीं करती, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो तुम्हें बुक भी नहीं पढ़ना है। यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें बुक भी नहीं पढ़ना है, या तुम्हें यह बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, या तुम्हें यह बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे है अब आई डिडंट से, मैंने यह नहीं कहा, आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती, मैंने नहीं कहा मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी एंड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। आगे है अब शी वांटेड टू रीड अबाउट दीज या दोज फनी स्कूल्स, वह चाहती है, वह पढ़ना चाहती है, वह पढ़ना चाहती है अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह एक मजाकी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है, या वह एक इस मजाकिया या मज़ेदार स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है। इसके बाद है दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा ही कंप्लीट नहीं किया था या उन्होंने आधा ही फिनिश नहीं किया था। व्हेन, तब, मार्गीज मदर कॉल्ड, तब मार्गी की माँ ने बुलाया, तब क्या हुआ, तब मार्गी की माँ ने बुलाया मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है, मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, मार्गी क्या बोलती है, अभी नहीं मम्मा। नाउ नाउ मीन्स अब। सैड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स कहती हैं, अब क्या होता है, अब मिसेस जॉन्स कहती हैं। और इट इज़ प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी प्रॉपर टाइम हो गया है या टॉमी का भी टाइम हो गया है। उसकी माँ, किसकी माँ कहती हैं, मार्गी की माँ कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब टॉमी का भी टाइम हो गया है। ठीक है, टॉमी का भी टाइम हो गया है।
मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, मार्गी टॉमी से मजबूरी में कहने लगती है, क्योंकि अब उसकी माँ ने तो बुला लिया, तो अब मार्गी टॉमी से मजबूरी में कहने लगती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, क्या मैं पढ़ सकती हूँ बुक को आफ्टर स्कूल, क्या मैं बुक को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ और ज़्यादा या कुछ ज़्यादा, मैं इस बुक को कुछ ज़्यादा स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक अब अपने 8 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के मैं पार्ट 1 या 2 और लाऊंगा, तो इसमें अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप कम से कम 2 या 3 बार वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।